स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से बच्चे जो हैं मुझसे लगातार कंटिन्यूसली यही बात पूछ रहे हैं कि सर वोकेबलरी के ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिए। तो ऐसा करता हूँ मैं कि ज़्यादा वोकेबलरी अगर आप लोग पढ़ोगे तो रटने में काफ़ी देर लगती है, और कोशिश ये करता हूँ कि मैं 10-10 वोकेबलरी आप लोगों को डेली डाल दूँ जब तक कि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। तो इसको आप लोग रिवीजन भी करते रहना, और मैं सिर्फ वही वोकेबलरी डाल रहा हूँ जो लास्ट ईयर पेपर में आई हुई है। ये नहीं कि मैं कहीं से भी कुछ डाल दूँ। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ यही कि अच्छी अच्छी वोकेबलरी जो थोड़ा सा तुम लोगों के पेपर में भी फंस जाए और तुम लोगों को उससे फ़ायदा भी मिल जाए। ठीक है, चलिए आज की वोकेबलरी का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप देखेंगे तो इसमें यह कह रहा है कि विल। विल माने होता है जो उसकी वसीयत होती है। विल का मतलब तो एक होता है गागीगे वाला, और एक विल का मतलब वसीयत भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विल का मतलब है वो वसीयत है। ठीक है, यहाँ पर विल का मतलब वसीयत है। देखिएगा, इंटरस्टेट फ्यूजिटिव माने तो होता है भगौड़ा। फ्यूजिटिव माने होता है भगौड़ा। ठीक है, भगौड़ा जो अपनी जिम्मेदारी से या किसी चीज़ से भाग जाए। ठीक है, हेरेटिक। हेरेटिक माने होता है साधु। हेरेटिक माने होता है आपका साधु। इंटरस्टेट। इंटरस्टेट माने होता है वो व्यक्ति जो बगैर वसीयत के मर जाए। अ पर्सन हु डाइज विदाउट अ विल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेट। इफेमिनेट। इफेमिनेट, आप हालांकि ये ऐसी बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एफेमिनेट वो होते हैं, देखिए जो ये फीमेल का जो FEM रूट लगा हुआ है इसमें, जो लड़कियों की तरह बर्ताव करें, जिनमें हल्का सा लड़कियों वाला जो हो, जो लड़कियों वाली हरकतें आ जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं इफेमिनेट। ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं इफेमिनेट। तो इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा इंटरस्टेट, जिसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो बगैर वसीयत के मरे। आ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। आप लोग अपने दिमाग में इसका आंसर ढूंढ लीजिए। ठीक है, चलिए पहला वर्ड हम लोग निकालते हैं, देबोनेर। देबोनेर का मतलब होता है खुश मिजाज। खुश खुश मिजाज, वो व्यक्ति जो काफ़ी खुश मिजाज का होता है। चलिए, जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब होता है जो आमतौर पे जो शेडी प्लेस होती है, जो हम लोग के घर में शेड लगा होता है, उसको हम लोग कहते हैं बॉवर। हिंदी में इसको मंडप भी कहते हैं हम लोग। हिंदी में इसको हम लोग मंडप भी कहते हैं, जो शादी समारोह में। ठीक है, फ्यूजिटर हम एक दफ़ा फिर से लिखे दे रहे हैं। फ्यूजिटिव माने क्या होता है, भगौड़ा। ठीक है, गवर्नमेंट, देखिए अच्छा वर्ड है ये, कई बार वर्ड आता है। ठीक है, गवर्नमेंट माने होता है एपिक्योर। एपिक्योर माने होता है वो व्यक्ति जो खूब सारा खाना खाए, खूब चटोरा टाइप का हो। तो इसको हम लोग कह सकते हैं आसान शब्दों में पेटू। ठीक है, तो इस तरीके के डेली वन वर्ड्स मैं आपको डालता रहूँगा, और आपको ये याद भी हो जाएंगे और पेपर में भी आ जाएंगे। ठीक है, देखिए वन हु हैज़ नो मनी। देखिए जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसका मतलब था आ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, जो पेड़ के नीचे जो शेड होता है उसको कहते हैं हम लोग बोवर। ठीक है, वन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो। पहली बात तो देखिए, जो वर्ड ऊपर अभी आया था हेरेटिक, हेरेटिक का ही सिनोनिम पेपर ने दे दिया है, जिसका मतलब होता है साधु। हेरेटिक माने भी यही होता है, और रेक्ल्यूज माने भी यही होता है, साधु। ठीक है, एक वर्ड और होता है साधु के लिए, वो यूज़ होता है हर्मिट। ठीक है, एक वर्ड और होता है हर्मिट। पॉलीग्लॉट, जो कई ज़बानें बोले, कई ज़बान बोलने वाले को हम लोग पॉलीग्लॉट कहते हैं। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, कई ज़बान बोलने वाला, वो व्यक्ति जो कई ज़बान बोलता है, या उसको आप लोग याद कर लिएगा, पॉलीग्लॉट कहते हैं। ठीक है, पॉलीग्लॉट। लूनेटिक माने होता है पागल। लूनेटिक माने होता है पागल। लूनेटिक एजाइलम कहते हैं पागल खाने को। लूनेटिक माने होता है पागल। और पॉपर माने होता है कंगाल। पॉपर माने होता है कंगाल, दिवालिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें सारे वर्ड्स अच्छे हैं और ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग लेकर के चलेंगे। देखिए पहला वर्ड आ रहा है बेल। बेल माने होता है गठरी। बेल, बेल माने होता है गठरी, जो हम लोग की
जो रुई की गठरी और कपड़े की गठरी होती है उसको हम लोग कहते हैं गठरी। ठीक है, देखिएगा इसके बाद अगला वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है कैश। कैश माने होता है आमतौर पे गुप्त जगह। कैश माने होता है गुप्त जगह, जहाँ पर आम तौर पे जो सैनिक या बहुत बड़े बड़े किले होते थे वहाँ पे छुपने के लिए और हथियार छुपाने के लिए और पैसा छुपाने के लिए जो जगह बनाई जाती थी उसको हम लोग कैश कहते थे। इसका उच्चारण होता है कैश। चैपल, देखिएगा नया वर्ड आ रहा है चैपल। चैपल माने होता है पूजा स्थल। चैपल माने होता है, मेरी हिंदी थोड़ी सी ख़राब है, हो सकता हूँ मैं थोड़ी सी हिंदी की गलती कर लूँ, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, पूजा स्थल। ठीक है, पूजा स्थल। और आपका जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो ब्रूड आ रहा है। आमतौर पे जो ब्रूड वर्ड बना है वो ब्रीड से बना है, बच्चे। ब्रूड माने होता है बच्चे। ठीक है, आमतौर पे जो बच्चे समूह में रहते हैं, जो समूह में रहते हैं उन बच्चों को हम लोग कहते हैं ब्रूड। ठीक है, चलिए टू फ्री, तो आंसर क्या था, स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेपल। आंसर इसका क्या हो जाएगा, शेपल। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी भी व्यक्ति को पूरी तरीके से दोष मुक्त कर देना। देखिए एक तो एग्जामिनेट वर्ड होता है और एक वर्ड एक्सकल्पेट भी होता है। एक्सकल्पेट, देखिए जो ये की CUL आ रहा है इसका मतलब ही होता है दोष, कल्प्रिट वर्ड बना है इससे। एक्सकल्पेट माने होता है वो व्यक्ति जो जिसको EX माने होता है आउट ऑफ, और कल्प माने होता है एक्सोनरेट और एक्सकल्पेट। पहली बात तो इनके बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो फ्रॉम आता है और इनका मतलब होता है दोष से मुक्त करना। इनके लिए एक वर्ड और भी आता है, वो होता है एक्विट। क्या होता है, एक्विट। ठीक है, एक्विट के साथ साथ इनके साथ एक वर्ड और भी आता है एब्सॉल्व। कई बार सिनोनिम एंटोनिम में पूछ लेता है तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। हेनपेक माने होता है जोरू का गुलाम। हेनपेक्ड माने होता है जोरू का गुलाम, अ पर्सन हु इज अ स्लेव ऑफ हिज वाइफ, जोरू का गुलाम। ठीक है, चलिए हाईब्रो। हाईब्रो माने होता है एरोगेंट। एरोगेंट इसका मतलब जो घमंडी व्यक्ति हो उसको हम लोग कहते हैं हाईब्रो, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंडी हो। स्केपिज्म इसका मतलब होता है जो अपनी जिम्मेदारी से भागे, स्केप करे, उसको हम लोग कहते हैं स्केपिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोनरेट। अ पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी, वो व्यक्ति जो बिल्कुल बिल्कुल कंगाल हो। ठीक है, पहली बात तो आइकोनो, आइकन माने होता है मूर्ति। आइकनो क्लास का मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला। वो व्यक्ति जो मूर्ति को तोड़े, जो मूर्ति को तोड़ेगा उसको हम लोग कहते हैं आइकोनो क्लास, मूर्ति तोड़ने वाला, हम लोग उसको कहते हैं आइकोनो क्लास्ट। ठीक है, इम्प्रेग्नेबल इसका मतलब होता है अजय, जिसको हराना बहुत मुश्किल हो। इसका मतलब होता है ओमनी, जो ओमनीपोटेंट कहते हैं, सर्वशक्तिमान, जिसको हराना बहुत मुश्किल हो, जिसको कोई हरा नहीं सकता, ओमनीपोटेंट। डेरिलिक्ट माने होता है, ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, डेरिलिक्ट पेपर में बहुत आता है। डेरिलिक्ट का मतलब होता है डेस्टिट्यूट। डेरिलिक्ट का मतलब होता है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का जो एक्चुअल हिंदी होती है वो ये होती है, वो व्यक्ति जो बिल्कुल बेघर हो, त्याग दिया हो, सब कुछ छोड़ दिया हो। ठीक है, और अब वर्ड आ रहा है नार्सिसिस्ट। ये वर्ड अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन नार्सिसिस्ट वर्ड का मतलब भी होता है अहंकार से, जो व्यक्ति भगवान को भी ना माने और ये माने कि सब कुछ जो कुछ है वो वही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, वन हु स्पीक लेस। पहली बात तो एपोस्टेट, एपोस्टेट आर्बिट्रेटर तो वो होता है वो जो पंच हो, जो आपकी पंचायत लगती है उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेटर। वो व्यक्ति जो लोगों का मसला सुलझाने के लिए बीच में पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेटर। एपोस्टेट, एपोस्टेट माने होता है, एक वर्ड होता है टर्न कोट, याद रखिएगा ये दोनों पेपर में बहुत आते हैं। टर्न अकोट, टर्न अकोट माने होता है दल बदलने वाला, दल बदलू, दल बदलू। एपोस्टेट हम लोग कहते हैं दल बदलू, सॉरी टर्न अकोट कहते हैं दल बदलू को। आमतौर पे जो थाली का बैगन होता है, और एपोस्टेट उसको कहते हैं जो अपना धर्म बदल दे, धर्म छोड़ने वाला, वो व्यक्ति जो धर्म छोड़ दे, धर्म छोड़ने वाले को हम लोग कहते हैं एपोस्टेट। रेटिसेंट माने होता है बहुत ही ज़्यादा रिजर्व, इसका मतलब बहुत कम बोलने वाला, इसको हम लोग रेटिसेंट के साथ साथ
इंट्रोवर्ट भी कहते हैं। इंट्रोवर्ट व्यक्ति वो होता है जो बहुत कम बोलता हो, रिजर्व रहने वाला, सीरियस रहने वाले को भी हम लोग रेटिसेंट कहते हैं। साथ ही साथ एक बात का आप लोग और ध्यान दिएगा, एक वर्ड होता है ईग्रीगियस। ईग्रीगियस माने होता है जो व्यक्ति, देखिए जो ग्रेग होता है इसका मतलब होता है ग्रुप, और ई माने होता है नॉट। ईग्रीगियस माने होता है असामाजिक, वो व्यक्ति जो बिल्कुल समाज से बाहर रहे, जो समाज के बिल्कुल भी दूर रहे, तो वो कौन हो जाएगा, असामाजिक, इसका मतलब रेटिसेंट हो जाएगा। तो वन हु स्पीक लेस का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, वो चीज़ जो घटने वाली हो, जिसको रोका नहीं जा सकता, उसकी जो चेतावनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जो वर्ड आ रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पहला वर्ड हम लोग डिस्कस कराएंगे मॉनिशन। इसको हम लोग कहते हैं चेतावनी। मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, चेतावनी। ठीक है। एक वर्ड होता है एडमोनिश, सुना होगा आपने। एडमोनिश माने भी होता है किसी को डांटना या चेतावनी देना, उसी से बना है मॉनिशन, चेतावनी। ठीक है। चलिए उसके बाद वर्ड आ रहा है डेफ। डेफ माने होता है मंद बुद्धि, बेवकूफ। डेफ माने होता है मंद बुद्धि। डेफ माने होता है मंद बुद्धि। ठीक है, वो व्यक्ति जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। अच्छा, नेव माने क्या होता है, नोविस, जो व्यक्ति नौसिखिया हो, जो अभी भी टाइरो जिसको कहते हैं हम लोग, जिसने अभी अभी कोई कार्य शुरुआत करी हो। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस। एब्ट्यूस और डेफ दोनों सिनोनिम होते हैं। एब्ट्यूस का मतलब भी होता है मंद बुद्धि। ठीक है, एब्ट्यूस माने भी होता है मंद बुद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेंजर। वार्निंग का मतलब चेतावनी, तो आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स। पहली बात तो चाइना वर्ड आपने बहुत सुना होगा। चाइना जहाँ से भी कोरोना वायरस आया है, उसी से एक वर्ड संबंधित है कैनिबल। कैनिबल माने होता है नरभक्षी, जो नर खाए, जो इंसानों को खाने वाला, नर खाने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं, जो नरभक्षी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कैनिबल। चौवनिस्ट वो होते हैं, देखिए एक तो वर्ड होता है जो देशभक्त होते हैं, देशभक्त के ज़्यादा एक वर्ड होता है अंधभक्त। देखा होगा आपने नेट के ऊपर कई लोग बोला करते हैं तुम अंधभक्त हो। अंधभक्त वो लोग होते हैं जो, जैसे कि इंडिया के लोग हैं, इंडिया में अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो वो उस गलत का सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तानी को आप ले लिए, अगर वो लोग गलत भी कर रहे हैं तब भी सपोर्ट करेंगे। देखिए देशभक्ति वो होती है जिसमें आप सम्मान के साथ किसी चीज़ का सपोर्ट करें, और चौवनिस्ट वो होते हैं जो अंधभक्त होते हैं, गलत चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं चौवनिस्ट। ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो आखिरी वर्ड आ रहा है कॉकेट, ये आमतौर पे लड़कियों के लिए आता है। ये आमतौर पे लड़कियों के लिए आता है। वो लड़कियां जो बहुत ही नखरेबाज होती हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉकेट। इसको हम लोग कहते हैं नखरे वाली लड़कियां, नखरे वाली लड़कियां, नखरे वाली लड़कियां। तो कॉकेट वर्ड जो होता है वो नखरे वाली लड़कियों के लिए होता है। उसके बाद आता है ब्रिगेंड। देखिए ये आखिरी वर्ड बजा हुआ है ब्रिगेंड। ब्रिगेंड माने होते हैं डाकू। एक तो ये वेगाबाउंड्स भी होते हैं। वेगाबाउंड्स कौन होते हैं, लुटेरे। ठीक है, इसी से बना है वर्ड ब्रिगेंड। ब्रिगेंड माने भी क्या होता है, डाकू होता है। ब्रिगेंड माने भी क्या होता है, डाकू होता है। देखिए कई सारे वर्ड्स आप लोगों के कवर हुए जा रहे हैं। जब आप इसका रिवीजन करेंगे पेपर से पहले तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई एक वर्ड या दो वर्ड मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि 3 ही से 1 वर्ड्स आते हैं। अगर 2 भी मिल गए तो 6 नंबर आपको या 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। चलिए आज का आखिरी वर्ड, कंसर्न विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन। ठीक है, पहली बात तो पहला जो वर्ड है वो है फाउल। फाउल माने होता है गंदा। पहली बात तो फाउल स्मेल भी होती है, गंदी बदबू। और फाउल माने देखा होगा जो क्रिकेट हम लोग कहते हैं, फुटबॉल में फाउल हो जाता है, उसको भी कहते हैं फाउल माने भी होता है बेईमानी। फाउल माने भी क्या होता है, बेईमानी। ठीक है। चलिए हीडस माने क्या होता है, हीडस एक तो वर्ड होता है हीनस और एक होता है हीडस। हीनस और हीडस दोनों का मतलब होता है घृणित, घृणित जिससे हम लोग नफरत करें। ठीक है। और एस्थेटिक माने होता है एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार ऐसा वर्ल्ड पेपर में आता है कि फ्रॉम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। उस एस्थेटिक वर्ड को मतलब होता है जो सौंदर्यात्मक हो,
देखिए हिंदी में मैं लिखना तो चाह रहा हूँ, दुआ करता हूँ कि मेरी जो हिंदी है वो एकदम सही हो। सौंदर्यात्मक, सौंदर्यात्मक माने होता है वो व्यक्ति जो, जिसके कंसर्न जो सौंदर्य से संबंधित हो, ठीक है। और ग्रॉस माने होता है कंप्लीट, ग्रॉस इनकम जो होती है आपकी उसको कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझको फॉलो कर लिएगा। कल इसी तरीके से मैं 10 वन वर्ड की वीडियो और डालूंगा। उससे क्या होगा, आपके पेपर में सारे वन वर्ड्स इन्हीं में से आ जाएंगे, तो मेरी कुछ कही हुई बातें आप लोग को याद रहेंगी, तो वो आपको वर्ड देखते ही याद हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के वीडियोस और भी डालूँ आपके लिए, तो कोशिश करके आप मुझे कंटिन्यूसली कमेंट करें। और अगर कोई संबंधित जानकारी है, कंपटीशन संबंधित जानकारी है, थोड़े से आप परेशान चल रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है, लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या मोरल डाउन हो गया है या कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, तो आप मुझको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर भी दिया हुआ है। चलिए।